चुनावी साल में बिहार में सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। आरजेडी के तमाम बड़े नेता और सत्ताधारी एनडीए के करता धरता एक दूसरे पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। इस लिस्ट में आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का नाम भी जुड़ गया है। पहले तो तमाम सरकारी नौकरी का श्रेय सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को दे दिया, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र बयान दिया है। सुधाकर सिंह का कहना है कि बिहार में लाखों सरकारी नौकरी देने का श्रेय केवल तेजस्वी यादव को है। सिंह ने बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। पुराने बातों को, नेताओं के पुराने बयान को अगर आप निकाल लें, आपके चैनल पे चल रहा था, डिजिटल लाइब्रेरी में होगा भी, नीतीश कुमार ने कहा था 20 के चुनाव में कि तेजस्वी अपने बाप के पॉकेट से पैसा निकाल करके लाएगा क्या जिसको तनख्वाह दिया जा। तो मना कर दिए थे नीतीश कुमार के बिहार में नौकरी का कोई गुंजाइश नहीं, हम किसी को नौकरी नहीं दे सकते, हमारी माली हालत खराब है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये मेरा आरोप नहीं है, ये तो उनके बयान को मैं दोहरा रहा हूँ आपको दोबारा। इस बिहार के जनता को स्मृति को हम वापस लाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन जब हम सरकार बनाए जूनियर पार्टनर के तौर पे भी, तो भी 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। अगर हम आगे रह गए होते तो इसको हम 10 लाख से ऊपर ले गए होते, और हम जब सत्ता में आएंगे तो निश्चित तौर पे 10 लाख पूरा करेंगे। नीति को लेकर जिस तरह से सरकार का रवैया, उसको लेकर ये बहुत ही खराब रवैया था बिहार सरकार का डोमिसाइल को लेकर के। कोई भी राज्य, ऐसा नहीं कि केवल बिहार, कोई राज्य डोमिसाइल नीति पर ही चलता है। उसके जो स्थानीय नौकरियां होती हैं वो स्थानीय लोगों को भाषाई और संस्कृति के आधार पे, अभी विवाद आप देखते हैं कर्नाटक में हिंदी भाषी के लोग जाते तो इसलिए मारपीट होता है कि उनको उस इलाके के नहीं है। हम लोग के बिहार में इस तरह का है नहीं। तो जब दूसरे राज्य में हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है तो हम अपने राज्य की नौकरी हम स्वयं क्यों नहीं करेंगे? हम दूसरे राज्य में क्यों जाए? हमारे पास पर्याप्त नौकरी नहीं होती तब हम दूसरे राज्य में, तो एक पलायन का भी कारण है। डोमिसाइल के जरिए जब दूसरे राज्य को हम दे देंगे नौकरी तो हमारा पलायन भी तो हो रहा है। हम पलायन न हो इसके लिए भी हमको डोमिसाइल की जरूरत है। वहीं सुधाकर सिंह ने बीजेपी के बड़े नेताओं पर शहीदों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वैसे बोलते बोलते सुधाकर सिंह ने सारी राजनीतिक मर्यादा को तार तार कर दिया है। सुधाकर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बहुत ज्यादा अमर्यादित बयान दिया है। यहाँ आते तो है वो शहीदों को भूल जाते हैं। पहलगाम हमले में एक व्यक्ति डुमराव का भी था, उसका नाम लेना भूल गए, या कहीं भी जाते हैं तो शहीदों का नाम नहीं लेते। उनके लिए केवल सत्ता ही सबसे प्रिय है, उसके लिए कोई भी वो भेष धारण कर सकते हैं और इसके सिवा उनको कुछ भी याद नहीं रहता। किसी तरह से उनको बिहार की मुख्यमंत्री का पद उनके गठबंधन को मिले, इसके लिए अगर शहीदों के लाशों पर राजनीति करना होगा तो मोदी जी उससे पीछे नहीं हटने वाले, बाज नहीं आने वाले। मैं तो कहूँगा कि आप सरेंडर कर गए, स्वयं अब सिंदूर पहन लें, स्वयं प्रधानमंत्री जी सिंदूर पहन लें तो हम लोग माफ कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना सिंदूर पहनने का क्या अर्थ होता है? और इनको सिंदूर का महत्व नहीं पता। इसीलिए मैं कहा कि सिंदूर का महत्व यही है, खुद सिंदूर पहन लें, हम लोग मान लेंगे, माफ कर देंगे मोदी जी को। भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच सीमित युद्ध ही हो सकती हैं। इसलिए सुधाकर सिंह को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान देने में मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।